हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सब्सटेंड कर देते हैं। At the center, find the area of corresponding minor segment and major segment of the circle. AOB 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए वो क्या कह रहा है कि रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल हमें 60 डिग्री का दे रखा है। अब हमें माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट बोले तो ये वाली माइनर सेगमेंट निकालनी है, और मेजर बोले तो ये वाली मेजर ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, माइनर सेगमेंट निकाल देते हर क्वेश्चन में। हमने मेजर अभी तक नहीं निकाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले माइनर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हम ऐसे ही निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पहले हम इस पूरे का निकाल लेते हैं, फिर हम ऊपर ट्राइंगल का निकाल कर उसको माइनस कर देते हैं। ये 60 डिग्री दे रखा है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। थीटा हमें दे रखा है 60, आर हमें दे रखा है 15। तो चलिए हमें कुछ नहीं करना, अब तो हमें वैल्यू पुट करनी है। 60 बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 इंटू 15। ठीक है, हम पॉइंट उड़ा देते हैं, 100 नीचे ले आते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 के टेबल से काटेंगे 20, 5 के टेबल से काटेंगे 3, 5 के टेबल से काटेंगे 3, 5 के टेबल से काटेंगे 4। अब हम काटेंगे इसको 2 के टेबल से काट लेते हैं। 2 1 2, 5 7 157 3। और कुछ कट रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 157 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21 to carry on, 15 16 17 471 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया हमारा? 471 अपॉन में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितने का है? 60 डिग्री का है। इसके आमने सामने की लाइंस अपोजिट साइड जो है 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर है, सेम है। तो हमें पता है कि उसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो भी बराबर है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं दोबारा इसको नहीं करके बताऊंगी। इक्विलेटर ट्राइंगल है, और जब इक्विलेटर ट्राइंगल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 एक का स्क्वायर। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था कि इक्विलेटर ट्राइंगल, क्योंकि हम क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाहते, दोबारा नहीं करना चाहते ज़्यादा। तो चलिए √3/4 ए का स्क्वायर बोले तो 15 इंटू 15। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो क्या करें हम? 225 डिवाइडेड बाय 4 √3। बट इसने इस बार हमें क्या बोला क्वेश्चन में? √3 की जो है हमें वैल्यू लगानी है 1.73। तो चलिए 225 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइडेड बाय 4। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 मल्टीप्लाई 1.173 मल्टीप्लाई 225, ज़्यादा आसान है। 15 36 5 8 14
तो ये आ गया हमारे पास 389.25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 389.25 डिवाइडेड बाय 4। तो चलिए अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया है और एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया है। तो अब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। अब तो सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट। मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ डायरेक्ट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर आया था हमारा 471 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 389.25 डिवाइडेड बाय 4। तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। 471 389.25 05 हमारे पास ये आ गया 81.75 अपॉन में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकाले? अब मेजर सेगमेंट के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो बताती हूँ मैं आपको। क्यों ना हम मेजर सेगमेंट के लिए ऐसा करें कि एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल और प्लस एरिया ऑफ ऊपर वाला सेक्टर निकाल ले, तो हमारा निकल जाएगा। मतलब मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ये सेक्टर निकाल ले, ऊपर वाला बड़े वाला मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए मैं बताती हूँ दोबारा एक बार आराम से क्लीन करके डायग्राम में दोबारा। ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 60 है। ठीक है, ए बी। मैं आपको कह रही हूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। हमें मेजर सेगमेंट निकालना है तो हमें ये पूरा निकालना है। बेसिकली मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा। तो अब हमें ये निकालना है। तो अगर मैं ये सेक्टर निकाल लूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लूँ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने अभी निकाला, तो निकल जाएगा मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलिए अब मेजर सेगमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही चाहिए मेरे को। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब y यानी y बोले तो थीटा, हमारा थीटा ही होता है। अब थीटा कितना होगा, अगर ये वाला 60 है और जबकि ये पॉइंट के पास पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 का बनता है। तो 360 में से मैं ये 60 माइनस कर दूं तो ये कितने का हो जाएगा, 300 का। तो इसका मतलब मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 300। तो मैं यहाँ y की जगह क्या लगा रही हूँ, 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई की जगह मुझे शायद 3.14 लगाना था ना, पीछे क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं। लेट मी चेक। हाँ 3.14 लगाना है। 3.14 इंटू में आर की स्क्वायर की जगह मुझे 15 इंटू 15 15 इंटू 15। चलिए उड़ाओ जी इसको, लगाओ जी जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको 6 के टेबल से काट देते हैं 5 6, 5 के टेबल से काटते हैं 3, 5 के टेबल से 20, 5 के टेबल से अगेन 3, 5 के टेबल से 4, 3 के टेबल से काटते हैं ये 2, 3 के टेबल से इसको काट 2 के टेबल से इसको काटते हैं 157 आता है। कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, नहीं कुछ कट पिट नहीं रहा। तो चलिए अब और कुछ तो नहीं कटेगा, नहीं। तो चलिए करते हैं 157 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 25 25 785 मल्टीप्लाई बाय 3, बचा हुआ हमारे पास 3, 2355 डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2355 अपॉन में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। सेक्टर आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ऑलरेडी है, एरिया हमारे पास, तो हम इनको प्लस कर देते हैं। 2355 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था 389.25, 389.25 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लेंगे तो सेम ही होगा। चलिए प्लस कर देते हैं 389.25 5.14 एरिया 727, तो हमारे पास ये आ गया 2744.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।